हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पे। अंतिम संस्कार यह एक मनुष्य के 16 संस्कारों में से आखिरी संस्कार होता है, जिसके बाद इंसान अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग या नर्क में अपने कर्म के अनुसार जाता है। लेकिन इस धरती पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका यह संस्कार संपन्न नहीं हो पाता और वे लोग इस मृत्युलोक में ही भटकते रह जाते हैं। आज की कहानी मणिपुर के धूमा गांव की है और शमशान घाट में लोगों का यही अंतिम संस्कार किया जाता है। जो व्यक्ति ये सब काम करवाता है उसे डोम कहा जाता है और आजकल धूमा गांव में बहुत सारी लाशें चोरी होने के मामले आ रहे हैं। इन घटनाओं ने यहाँ के लोगों में दहशत मचा रखी। लाश चुराने वाला चोर दिखाई नहीं देता, लेकिन लाश शमशान घाट की चिता से अपने आप उठकर भागने लगती है। यह देखकर अंतिम संस्कार में आए लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा ही पोस्टमार्टम रूम में भी होता है। वहाँ के डॉक्टर जब लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए उसे ले आते हैं, तब अचानक लाश उठकर चलने लगती है और रूम से बाहर निकलकर गायब हो जाती है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर डर कर बेहोश हो जाते हैं। ऐसी घटनाएं अब धूमा गांव में रोज होने लगी हैं। गांव वाले पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से मिलते हैं और लाश चोरी होने के विषय पर चर्चा करने लगते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, यह ऐसी घटना है जिसमें हम पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। गांव का सरपंच बोलता है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो गांव वाले कहां जाएंगे? पुलिस का काम तो चोरों को पकड़ना है, इसलिए हम आपसे शिकायत करने आए हैं। इंस्पेक्टर कहता है, यह घटना चोरी की है या नहीं अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि लाश खुद उठकर भागने लग रही है। उसे लेकर कोई जा नहीं रहा है। सरपंच बोलता है, हो सकता है लाश चुराने वाला कोई भूत हो, और भूत तो अदृश्य होते हैं। लाश शमशान घाट और पोस्टमार्टम दोनों जगहों से गायब हो रही है। इंस्पेक्टर कहता है, अगर हम उस लाश चुराने वाले भूत को चोर समझ ले तो गांव के सभी शमशान घाटों पर और पोस्टमार्टम रूम में पंडित और ओझा को बिठाना पड़ेगा। फिर मुझे एक ही काम करना पड़ेगा, गांव के सभी शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम में लाशों के हाथ में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां डालनी पड़ेंगी। इससे लाश भाग नहीं सकेगी। सरपंच बोलता है, अगर ऐसा करने पर समस्या का समाधान होता है तो गांव वालों को आपत्ति नहीं है। पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि जब पुलिस वाले किसी लाश को हथकड़ी और बेड़ी पहनाई हो, लेकिन लाश चोरी होने की घटना ने पुलिस को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। एक दिन फिर शमशान में एक लाश अंतिम संस्कार के लिए आती है। लाश चिता पर रखी हुई थी। तभी एक पुलिस वाला लाश को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाता है और डोम अर्थी को सजाता है। तभी लाश चिता पर खड़ी होती है। उसकी हथकड़ी अपने आप टूट जाती है और लाश चिता से नीचे उतरकर भागने लगती है। अंतिम संस्कार में आए हुए लोग डर कर छुप जाते हैं। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आती है। पुलिस इस लाश को भी हथकड़ी और बेड़ियां पहनाती है। डॉक्टर लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए आते हैं। तभी अचानक लाश की हथकड़ी और बेड़ियां टूट जाती हैं और वह उठकर चलने लगती है। डॉक्टर और पुलिस डर कर भागते हैं। लाश बाहर निकलकर फिर से गायब हो जाती है। लाश चोरी की घटना में पुलिस की हथकड़ियां और बेड़ियां भी काम नहीं आ रही थी। शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम दोनों जगह से लाशें उठकर भाग रही थीं। गांव वाले फिर से इसी विषय पर चर्चा करने के लिए जमा होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी गीता का श्लोक पढ़ता है और दूसरा आदमी कहता है कि भाई, तुम ये गीता का श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? गीता में लिखा है कि आत्मा को कोई भी शस्त्र नहीं काट सकती, अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा अमर है। आत्मा की तरह ये लाशें भी अमर हैं।
जब पुलिस की हथकड़ियां और बेड़ियां तोड़कर भाग रही हैं। पुलिस भी इसमें क्या करेगी? हमारी समस्या का क्या होगा? अगर ये लाशें ऐसी ही भागती रहीं तो इन लाशों को पकड़ना हमारे बस में नहीं है भाई। लेकिन हम इन लाशों को ऐसे तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जिन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होता है वह भूत बन जाते हैं, और हम अपने गांव वालों को भूत बनते हुए कैसे देख सकते हैं? गांव वाले अपने समझ के अनुसार अपने अपने विचार एक दूसरे के सामने रखते हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, इस समय समस्या का समाधान निकले। सभी लोग इसी चिंता में गंभीर होते हैं। पुलिस भी इसे गंभीरता से केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर देती है। लाशों को हथकड़ी पहनाने वाला आइडिया तो काम नहीं आता है। इंस्पेक्टर और हवलदार आगे की योजना पर काम करते हैं। हवलदार बोलता है, सर, मैंने अपने हाथों से उन दोनों लाशों को हथकड़ी और बेड़ियां पहनाई थी। उन्हें वो फूलों की हार की तरह तोड़कर चली गई और मैं देखता ही रहा। इंस्पेक्टर बोलता है, तुम देखने के अलावा और कर भी क्या सकते थे? हवलदार, अब आगे क्या करना है सर? गांव के डोम ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। इंस्पेक्टर और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करने से कतराने लगे हैं, लेकिन हम हार नहीं मारेंगे। चलो मेरे साथ पोस्टमार्टम रूम। एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आई थी। डॉक्टर तैयारी करता है। इंस्पेक्टर हवलदार के साथ पोस्टमार्टम रूम के बाहर सतर्क होकर पहरा देने लगता है। इंस्पेक्टर, हवलदार, वो बल्ब देखो, तुम्हारी नज़र उसी पर रहनी चाहिए। हवलदार, उस बल्ब में क्या है सर? इंस्पेक्टर, अंदर जैसे ही कुछ गड़बड़ होगी इस बल्ब से लाल रोशनी निकलेगी और सायरन बजेगा। हवलदार, इसका मतलब आपने अपना जाल बिछा दिया है? इंस्पेक्टर, ऐसा ही समझो। इंस्पेक्टर और हवलदार किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार थे कि अचानक बल्ब जलता है और सायरन बजता है। इंस्पेक्टर और हवलदार तुरंत पोस्टमार्टम रूम में जाते हैं। इस बार पोस्टमार्टम टेबल कांच के बक्से में बंद है और उस कांच के बक्से के अंदर लाश रखी है और बगल में एक भूत है जो बाहर निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है, और वहीं पर डॉक्टर खड़ा ये सब देख रहा था। इंस्पेक्टर, थैंक यू डॉक्टर, आपकी योजना सफल रही। डॉक्टर, हाँ, यह वही भूत है जो लाशों को चोरी करता है। हवलदार, यह भूत लाशों की चोरी क्यों करेगा? इंस्पेक्टर, किसी भूत से पूछते हैं। हवलदार, यह तो कांच के बक्से में बंद है, इसे आपकी आवाज़ कैसे सुनाई देगी? इंस्पेक्टर बोलता है, इस कमरे में माइक लगा है, इसकी टेबल में स्पीकर है, यह हमारी बात सुन सकता है। भूत बोलता है, हाँ, मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। इंस्पेक्टर पूछता है, बताओ, लाश चुराने वाले चोर तुम ही हो ना? भूत बोलता है, हाँ, मैंने ही शमशान घाट और पोस्टमार्टम रूम से लाशें चुराई हैं। मैं इन लाशों को चुराकर अंतिम संस्कार की विधि से बचाता हूँ, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद कोई आत्मा भूत नहीं बन सकती और मैं इन्हें भूत बनाना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, तुम इन आत्माओं को भूत क्यों बनाना चाहते हो? भूत बोलता है, हम भूतों की संख्या कम हो गई है, इसलिए हम अपने समाज को और बड़ा करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर बोलता है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूत बनाना अधर्म है और अधर्म की सजा मौत होती है, तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी। इसके बाद हवलदार, इंस्पेक्टर और डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम से बाहर आते हैं। इतने में इंस्पेक्टर अपनी जेब से एक रिमोट निकालकर उसमें एक बटन दबाता है और अंदर एक बहुत जोरदार धमाका होता है। उस धमाके में सब कुछ ध्वस्त हो जाता है और आग लग जाती है। भूत और लाश दोनों ही जलकर खाक हो जाते हैं। उस दिन के बाद उस गांव में किसी भी लाश की चोरी नहीं हुई।